हीजे जो की है असली हेली की डायरी पढ़ने लगती है। वो छोटा सा स्पिरिट कहता है, हीजे तुम मुझे कैसे देख सकती हो? इस कमरे में बहुत सारे प्रीस्ट आए और चले गए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी मुझे नहीं देखा। हेली कहती है, मुझे नहीं पता, मैंने सुना था कि बहुत से अच्छे प्रीस्ट स्पिरिट्स को देख सकते हैं, लेकिन शायद वो सब के सब ढोंगी थे। उन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनके पैसे ठगने के लिए खुद को बहुत स्पिरिचुअल होने का नाटक किया। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी की आंखों के सामने से ही उसकी चीज़ें चुरा लेना। खैर, हैरी डंकन की डायरी मैं इसे यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि शायद ये मेरी यादों में जो कुछ गैप्स है उन्हें भरने में मेरी मदद कर सकती है। लेकिन हेली ने अपनी ज़िंदगी बिना कुछ सोचे समझे ही गुजार दी। मैंने इस सब से बस इतना ही सीखा है। हेली डायरी पढ़ते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मुझे उसकी तरफ से उन पेड़ों से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्हें काट कर यह डायरी बनाई गई थी। हेडमेट का नाम देबोरा होता है। देबोरा कहती है, महारानी मैं हूँ हेडमेट। हेली कहती है, अंदर आ जाओ। देबोरा कहती है, कृपया मुझे माफ़ कीजिए, आपके पिता की एस्टेट से एक चिट्ठी आई है और उसके साथ कुछ दवा भी भेजी गई है। जब दवा की जांच हो जाएगी और यह साबित हो जाएगा कि यह सुरक्षित है, तब मैं दवा लेकर आऊँगी। हेली मन में कहती है, मेरे पिता की एस्टेट से? तो क्या यह ड्यूक डंकन की तरफ से आया है? तब वो देबोरा से कहती है, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि अब मैं बीमार नहीं हूँ। देबोरा कहती है, समझ गई योर मैजेस्टी। तभी हेली कहती है कि क्या तुम मुझे वो लेटर दे सकती हो? देबोरा कहती है, ठीक है। हेली चिट्ठी खोल के देखने लगती है। चिट्ठी में लिखा था, महारानी मैंने सुना है कि आपकी तबीयत खराब थी। अब आप कैसा महसूस कर रही है? मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ दवा भेजी है जिसके बारे में मैंने पता किया था। हेली मन में कहती है, वो कितना दिखावटी लग रहा है। जब मैं उसकी एस्टेट में थी तब वो मुझे बेरहमी से मार रहा था। चिट्ठी में आगे लिखा था, तुम्हारे पिता होने के नाते मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हेली मन में कहती है, मुझसे? वो क्या हो सकता है? हेली मेट को कहती है, देबोरा। देबोरा कहती है, हाँ महारानी। हेली कहती है, मैं राजा से मिलना चाहती हूँ, क्या आप जानती है कि वो अभी कहाँ है? मेट कहती है, वो इस वक्त रिसेप्शन रूम में है। मैं एक दासी को बुलाती हूँ जो आपको कपड़े पहनने में मदद करेगी। हेली कहती है, ठीक है। हेली मन में सोचने लगती है, मुझे ड्यूक को क्या जवाब देना चाहिए। हमारी हीजे मन में सोचती है, इस बॉडी में हेली की असली इमोशंस लगभग बिल्कुल भी नहीं बची है, फिर भी असल में इस बॉडी की मालकिन हेली ही है। जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो इमोशंस भी नेचुरली धीरे धीरे चले जाते हैं। कुछ खास आत्माएं अपनी बहुत पावरफुल फीलिंग्स या आइडियल्स की वजह से मरने के बाद भी इंसानी दुनिया में दुष्ट या रक्षक आत्मा बनकर रह सकती है। मुझे ये पता है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ हेली, तुम क्या करना चाहती थी? थोड़ी देर बाद हमें रिसेप्शन रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जोरदार बहस चल रही थी। कोई कह रहा था, तो तुम कह रहे हो कि ये हमारी गलती है। दूसरा कहता है, अपनी जिम्मेदारी लो। अब तीसरा कहता है, नीचे दर्जे के अधिकारी भी सरकारी खजाने का गलत फायदा नहीं उठा रहे हैं। तब मैजेस्टी को फिर से वो स्पिरिट्स घेरने लग जाती है और मैजेस्टी का दिमाग खराब होने लग जाता है। तभी मैजेस्टी गुस्से में टेबल पे हाथ मारता है और सबके सब डर के मारे उनके तो पसीने छूट जाते हैं। मैजेस्टी कहता है, तुम लोगों का बकबक करना हो गया, या फिर अभी भी किसी के पास बकबक करने के लिए कुछ और बाकी है? तभी सेठ मन में कहता है, ये सिचुएशन खतरनाक होती जा रही है। अगर उसने और ज्यादा हंगामा या परेशानी खड़ी की तो मुझे बीच में पड़ना पड़ेगा। 3 साल पहले तख्त पर बैठने के बाद से उनका हिंसक स्वभाव धीरे धीरे उस पर हावी होता जा रहा है। भले ही मैं खुद को ये समझाने की कोशिश करूं कि उसका पद शायद उसके व्यवहार को सही ठहरा सकता है, लेकिन मैं ये सही नहीं मान सकता कि वो छोटी छोटी बातों पर भी तलवार खींच लेता है और खून खराबा करता है। ऐसा लगता है जैसे वो पहले वाला इंसान रहा ही नहीं, बिल्कुल एक अलग ही इंसान बन गया है। तभी हमें हेली को दिखाया जाता है। तभी हेली मैजेस्टी को ऐसे देख के कहती है, ओ माय गॉड, मेरी टाइमिंग कितनी खराब थी कि मैंने अभी अभी जो कुछ भी हुआ वो सब देख लिया। तभी मेड हेली से कहती है, मैजेस्टी हमें अभी के लिए वापस चले जाना चाहिए। हेली कहती है, हाँ। हेली मन में कहती है, हाँ मैंने खुद से कहा था कि मैं बीच में दखल नहीं दूंगी। लेकिन हम मैजेस्टी को देखते हैं, उसके चारों तरफ स्पिरिट्स है। वो कह रहे थे, मारो इसे, मारो इसे। हेली मन में कहती है, यह और भी ज्यादा खराब क्यों हो गया है? मैं इस बात को नोटिस किए बिना नहीं रह सकती। तभी मैजेस्टी तलवार पकड़ लेता है।
तभी हमें हेली को दिखाया जाता है जो देख रही थी। हेली देबोरा के पास से हाथ छुड़वाते हुए योर मैजेस्टी करके चिल्लाते हुए भागने लग जाती है। मैजेस्टी के सर में खून सवार था। हेली चिल्लाते हुए मैजेस्टी बोल के उसको जोर से पकड़ लेती है। तभी जेड और देबोरा शॉक होके देख रहे होते हैं। हेली मन में कहती है अब मैं क्या करूँ। हेली मन में कहती है मैं बिना सोचे समझे बीच में कूद पड़ी। देबोरा तुम्हें मेरा हाथ और जोर से पकड़ना चाहिए था। देबोरा मन में कहती है इसमें मेरी ही गलती है। तभी हेली कहती है योर मैजेस्टी। तभी मैजेस्टी होश में आने लगता है। हेली कहती है उसकी आंखें पहले की तरह नॉर्मल हो गई, पर कैसे? लगता है प्रेयर ब्रेसलेट काम कर रहा है, बदला लेने वाली आत्माएं पीछे हट रही है। तभी मैजेस्टी पूरी तरह से होश में आ जाता है और कहता है हेली डनकन। उन दोनों के बीच तब एक खूबसूरत सा प्यारा मोमेंट बन गया था। तभी मैजेस्टी मीटिंग में बैठे हुए लोगों को देखता है। सब ने चुप्पी साध ली थी। तभी मैजेस्टी हेली के हाथ से अपना हाथ छुड़वा लेता है और तलवार को रख देता है और हेली की तरफ घूरने लग जाता है। मैजेस्टी तब कहता है क्या? हेली डर के मारे मन में कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब किस लिए कर रही थी? उसकी आंखें मुझे बता रही है कि वो नहीं चाहता कि मुझे एक ही बात दोबारा पूछनी पड़े। मैं असल में यहाँ उसे ड्यूक डनकन की भेजी हुई चिट्ठी के बारे में बताने आई थी, लेकिन क्योंकि उसके ड्यूक के साथ अच्छे संबंध नहीं है इसलिए ड्यूक का जिक्र करने से शायद उसके अंदर फिर से नेगेटिव फीलिंग्स पैदा हो जाएंगी। फिर वो लोग दोबारा परेशानी खड़ी करना शुरू कर देंगे। हेली मैजेस्टी को कहती है अच्छा बात यह है कि मैं तुमसे पूछने आई थी कि क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत वक्त पर आ गई। वो कहती है मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए और मन में कहती है अब चले भी जाओ। मैजेस्टी कहता है चाय? हेली मन में कहती है मुझसे कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई है ना। फिर वो मैजेस्टी को कहती है बात बस इतनी सी है कि तुमने पिछली बार मेरे लिए दवा भेजी थी और मुझे अभी तक तुम्हें थैंक यू कहने का मौका नहीं मिला। तभी हेली रोते हुए मन में कहती है हेल्प मी देबोरा प्लीज। देबोरा मन में कहती है समझ गई महारानी। देबोरा मैजेस्टी से कहती है लगता है कि हर मैजेस्टी को वो चाय की पत्तियां इतना पसंद आई जो हमने रुचि रॉक से मंगवाई थी। मैजेस्टी कहता है ठीक है इसे यहाँ ले आओ। हेली मन में खुश होकर कहती है देबोरा सबसे बेस्ट है। फिर मैजेस्टी सबको कहता है आज के लिए मीटिंग समाप्त हो गई है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है सब लोग चाय पीने के लिए बैठे हुए थे और हमारी हेली भी चाय पी रही थी। तभी मैजेस्टी उसे घूर के देख रहा होता है। हेली मन में कहती है मुझे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, मेरे पास कहने के लिए भी कुछ नहीं है और चाय का स्वाद भी खराब है। तभी मैजेस्टी कहता है हेली डनकन तुम क्या करने की प्लानिंग कर रही हो? हेली कहती है क्या? मैजेस्टी कहता है क्या तुम्हें चाय पसंद नहीं आई? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और ऐसा लग रहा है कि चाय तुम्हें पसंद ही नहीं है। हेली मन में कहती है उसने मुझे पकड़ लिया। मेड भी मन में कहती है माफ़ कीजिए, बस मेरे दिमाग में सबसे पहले यही बात आई। तभी हेली मुंह साफ करते हुए कहती है आप बार बार ये तय नहीं कर सकते कि मैं किसी चीज़ के बारे में क्या महसूस करती हूँ योर मैजेस्टी। मैजेस्टी हंसते हुए कहता है फिर से वही। हेली मन में कहती है जैसा मैंने सोचा था वो स्वभाव से हिंसक इंसान नहीं है और उसे मजाक मस्ती करने से भी कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो चीज़ें उसे सता रही है। जैसे ही हम एक दूसरे से थोड़ा दूर बैठते हैं वे चीज़ें उसके चारों तरफ आ जाती है। वो मुझे सच में उसकी चिंता करने पर मजबूर कर रहा है। तभी मैजेस्टी को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ फिर से स्पिरिट्स आ गए हैं और हेली उसे परेशान होकर देख रही होती है और हेली मन में कहती है इस तरह की चीज़ों को देख पाना वाकई बहुत थका देने वाला है। तभी हेली मैजेस्टी से पूछती है क्या तुम हाल ही में ठीक से सो नहीं पा रहे हो? मैजेस्टी कहता है क्या तुम्हें भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? हेली कहती है हाँ थोड़ा सा। वो सोचते हुए कहती है असल में बहुत ज़्यादा। तभी वो सीधा जाके मैजेस्टी के पास बैठ जाती है और मैजेस्टी का हाथ पकड़ती है। तभी जेड पीछे से शॉक होकर देख रहा होता है। मैजेस्टी तो हैरान होकर उसे ही देख रहा होता है। तभी जेड मन में कहता है वो बहुत ज़्यादा बेबाक होकर आगे बढ़ रही है। महल में हर कोई जानता है कि उन दोनों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मैं बस उम्मीद करता हूँ कि मैजेस्टी का मूड फिर से ख़राब ना हो जाए। मैजेस्टी कहता है तुम क्या कर रही हो? हेली कहती है ऐसा करने से नींद बेहतर आती है, यह करने से मुझे अच्छी तरह सोने में मदद मिलती है।
शायद मुझे भी कभी ना कभी अनिद्रा की बीमारी हुई थी। मैजेस्टी कहता है अब तो वो इस बात को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही कि वो झूठ बोल रही है। हेली मन में कहती है मुझे पता था कि वो इतने लंबे समय से दुष्ट आत्माओं द्वारा परेशान किया जा रहा है कि उसकी ऊर्जा उलझ गई है और अवरुद्ध हो गई है। इस स्थिति में लंबे समय तक रहना खतरनाक है, खासकर उसके जैसे शक्तिशाली ऊर्जा वाले व्यक्ति के लिए। हेली मन में कहती है मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से बेहतर जानती हूँ कि किसी इंसान के शरीर में उसकी ऊर्जा कहाँ और कैसे प्रवाहित होती है। आखिर दादी से मिलने से पहले किसी की ऊर्जा को साफ करना मेरा ही काम था। सीन प्रेजेंट में आता है। हेली कहती है क्या ये दर्द कर रहा है? मैजेस्टी कहता है नहीं। हेली कहती है अगर बहुत ज्यादा दर्द हो तो मुझे बता देना। मैजेस्टी हंसते हुए कहता है थैंक यू वेरी मच। हेली मन में कहती है आमतौर पर उसके जैसे शक्तिशाली ऊर्जा वाले लोग दुष्ट आत्माओं के संपर्क में नहीं आते, फिर उसने ऐसा कौन सा बुरा काम किया होगा कि वे दुष्ट आत्माएं उसके पीछे चिपक गई। लेकिन वो सच में एक बुरा इंसान नहीं लगता। मैजेस्टी को अच्छा लग रहा होता है। हेली मन में कहती है वेव्स वेव्स हम लगभग पहुंच गए हैं, काम लगभग पूरा हो गया है, चलो मेरे पीछे आओ। तभी मैजेस्टी कहता है ये क्या है? ये गर्म है। मैजेस्टी मन में कहता है मुझे अपने शरीर में कमजोरी महसूस हो रही है। हेली फोकस्ड करके उसे प्रेस किए जा ही रही थी। तभी मैजेस्टी एक गहरी सांस लेता है और हेली के गोद में ही सो जाता है। हेली कहती है उफ, अब उसकी ऊर्जा थोड़ी बेहतर तरीके से प्रवाहित हो रही है। कम से कम अभी के लिए उसके लिए उन दुष्ट आत्माओं का सामना करना थोड़ा आसान होगा। हेली मन में कह ही रही होती है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए इतना ही कर सकती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। तभी जेड थोड़ा जोर से कहता है माफ कीजिए, क्या महाराज सच में अभी सो रहे हैं? हेली कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब आप थका हुआ महसूस करते हैं तो मालिश आपके शरीर को आराम देने में मदद कर सकती है। वो जरूर बहुत थका हुआ रहा होगा। जेड कहता है वो पिछले कुछ दिनों से सो नहीं पा रहा है। जेड कहता है उसे अक्सर अनिद्रा रहती है, लेकिन इन दिनों में ये समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई है, इसी वजह से वो हाल ही में थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। हेली मन में कहती है मुझे लगता है कि वो पहले जो हुआ था उसके लिए कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी हेली को एक सीन याद आता है। वो मन में कहती है आखिरकार जो कुछ हुआ उसे देखना काफी परेशान करने वाला था। हेली जेड को कहती है लोग कभी कभी संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उसे देखते हुए मन में कहती है शायद वो भी इसे रोक नहीं सकता था। जेड कहता है हाँ बिल्कुल। तभी मेड देखती है कोई जा रहा था मैजेस्टी के पास। तभी मेड उसको खतरनाक लुक में देख रही थी और मन में कह रही थी क्या तुम नहीं देख सकते कि महामहिम के कंधे भी खुले हुए हैं?